को शरणागति। तो विभीषण शरणागति चाहते हैं। उस समय जो राम की सेना के प्रमुख योद्धा हैं, वो कुछ इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर भी राम शरणागति को ही अपना जो है जीवन का ध्येय मानते हैं और शरणागत वत्सलता अपनी प्रकट करते हैं और विभीषण को शरणागति प्रदान करते हैं। उसी समय उनको वचन भी देते हैं कि रावण को मारकर इस स्थान पर उनका अभिषेक किया जाएगा। फिर इसमें रावण के पक्ष से शुक और शारण आते हैं, वो बंदी बनाए जाते हैं, फिर उनको भी मुक्त किया जाता है। फिर युद्ध होता है, मेघनाथ की पराजय होती है, कुंभकर्ण इत्यादि को जगाया जाता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जैसा कि हम जानते हैं। इसमें जो मुख्य रावण वध तो हुआ ही है, लेकिन उसके बाद का जो चरित्र है कि सुग्रीव पहले तो नहीं, विभीषण पहले तो व्यथित था क्योंकि रावण ने तिरस्कार किया था, लेकिन जब रावण का वध हो जाता है तो वो भ्रातृशोक से व्याकुल हो जाता है। लेकिन फिर उसको आता है विवेक की वो अत्याचारी था, उसने सीता माता का हरण किया, तो मैं उसके संस्कार में सम्मिलित नहीं होऊंगा। तो यहाँ राम समझाते हैं कि तुम्हें रावण का नियमानुसार और शास्त्रानुसार संस्कार करना चाहिए, क्योंकि मरणांत वैराणी, जो वैर है, शत्रुता होती है, वह मरण पर्यंत हुआ करती है। और इसलिए अब जिस तरह से वो तुम्हारा भाई है रावण, उसी तरह से मेरा भी भाई है, और वो उसका संस्कार करने के लिए कहते हैं। उससे पहले जब वो मरणासन्न है तो मैं तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मण कर सकता है। वो लक्ष्मण को भी वहां पर रावण से उपदेश लेने के लिए भेजते हैं। इसके बाद जब रावण वध हो जाता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। दशरथ का भी दर्शन यहाँ पर होता है, वो दिव्य दर्शन देवताओं के कहने पर दशरथ प्रसन्न होते हैं राम को देखकर। ये सारा प्रसंग यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। और इसके बाद सीता का प्रत्यावर्तन होता है। यद्यपि जब हनुमान लंका में गए थे, सीता का दर्शन किया था, तो उन्होंने सीता से कहा था कि आपको मैं राम और लक्ष्मण के दर्शन करा सकता हूँ। तो सीता ने ये कहकर मना कर दिया था कि जब रावण मुझको यहाँ हर के लाया था, मैं पराधीन थी, वो मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़कर राम और लक्ष्मण का दर्शन करूं, ये मेरे आदर्शों में नहीं है। वो मना कर देती हैं। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि यदि वो तत्काल नहीं आए तो वो मेरे को जीवित नहीं पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर फिर सीता का प्रत्यावर्तन होता है। जब सीता वापस आ रही है राम के पास, तो राम उनको निर्देश देते हैं कि तुम दूर रहो। ये जो प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। यहाँ कुछ ऐसे अपशब्दों का भी प्रयोग राम कर देते हैं जिसको साधारणतः हम एक सामान्य मानव की दृष्टि से हम सोचें तो वो अनुचित लगते हैं। जो प्रसंग है उसमें राम सीता से कहते हैं कि मैंने ये सब जो युद्ध किया वो अपने यश के लिए किया था, अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया था, और अपने से तात्पर्य अपने वंश की, कुल की प्रतिष्ठा के लिए। कि हमारे कुल की एक स्त्री का अपहरण हो गया है और उसका प्रतिकार करना रघुवंशियों का दायित्व है, ये सोचकर मैंने राक्षस वंश का संहार किया। न तो मैं राक्षस वंश की समृद्धि लेना चाहता था, न राजलक्ष्मी लेना चाहता था। मेरा उद्देश्य उस अपमान का प्रतिकार करना था, जो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब सीता, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार भरत के साथ रह सकते हो, लक्ष्मण के साथ जा सकती हो, तुम चाहो तो यही लंका में विभीषण इत्यादि के साथ रह सकती हो। ये जो कठोर शब्द सीता के लिए कहे थे, सीता को बड़ा विस्मय होता है। वो तर्क भी देती है कि रावण जब हरण लेकर के आया था तो उसमें मेरा क्या दोष था, मैंने
मन से भी उसका चिंतन नहीं किया है। वो शपथ देती है विविध प्रकार की कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा सर्वथा राम का ही अपना चिंतन किया है, उसके अलावा मैंने किसी का चिंतन नहीं किया है। लेकिन ये जो सारा प्रसंग है, सीता फिर राम को उपालंब देती है। यहाँ यद्यपि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब राम की कठोरता वो अनुभव करते हैं, तो वो स्वयं अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं और कहती हैं कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य ही नहीं है कि मैं राम के बिना रह सकूं। तो इस समय वो लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि लक्ष्मण तुम चिता जलाओ। लक्ष्मण राम की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण को रोक भी सकते थे राम, लेकिन नहीं रोकते हैं। ये राम पर आरोप भी है। लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि राम ने बड़ी कठोरता का व्यवहार किया है, तो वो लक्ष्मण को नहीं रोकते हैं। चिता जलाई जाती है, चिता में सीता प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद अग्निदेव सीता को लेकर पुनः बाहर आते हैं। ये यहाँ पर एक दिव्य वर्णन यहाँ पर, क्योंकि सामान्य रूप तो हम देखते हैं कि अग्नि जलाती है, लेकिन यहाँ पर एक दिव्य घटना होती है कि अग्नि सीता को लेकर बाहर प्रकट होती है और अग्नि का नाम पावक है। तो उस घटना से अग्निदेव राम से कहते हैं कि आप सीता को स्वीकार कीजिए, सीता सर्वथा निर्दोष है, निष्पाप है और पवित्र है। अब इस घटना में सचमुच में अग्नि प्रवेश हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। हमारे सामने तो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि सीता ने प्रवेश किया था, लेकिन कुछ इसका इस रूप में भी अर्थ करते हैं कि प्राचीन काल में धर्मशास्त्रीय दृष्टि से दिव्य शपथ होती थी, पानी में प्रवेश करना या पानी को हाथ में लेकर शपथ लेना, अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेना। तो हो सकता है कि ये साक्षी अग्नि को मानकर शपथ ली गई होगी, मनसा वाचा कर्मणा मैं पवित्र हूँ और राम का ही मैंने चिंतन किया है। तो संभवतः ये घटना हुई होगी जिसको अतिरंजना के साथ अग्नि प्रवेश के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, क्योंकि यहाँ तक की घटना में कहीं भी न राम और न सीता अलौकिक दिव्य चरित्र नहीं है, मानव चरित्र के रूप में ही यहाँ पर वाल्मीकि में वर्णित है। हाँ, बालकांड और अयोध्या कांड में अवश्य वैष्णव अवतारों की बात की जाती है। ये वैष्णव विष्णु के अवतार हैं, वो लक्ष्मी की अवतार हैं, इस प्रकार की चर्चा आ जाती है। लेकिन अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड पर्यंत की घटनाएं विशुद्ध मानवीय दृष्टि से घटित होती हैं और इस दृष्टि से विचार करें तो हो सकता है शपथ वृत्तांत, जिसको काव्यात्मक रूप देकर अतिरंजना के साथ अग्नि प्रवेश के माध्यम से इसमें वर्णित किया गया है। इसके बाद जब अग्नि सीता को समर्पित कर देते हैं तो राम के इस समय जो वचन है बड़ी उत्फुल्लता पूर्ण वचन है। ये जो प्रसंग मुझे लगता है कि वाल्मीकि ने ऐसा प्रसंग अंकित क्यों किया, तो वो जो राम के वचन है उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि राम की कहीं ना कहीं मन में ये अभिलाषा थी कि मैं सीता को स्वीकार करूंगा तो हो सकता है आरोप लगे, इसलिए समाज आगे बढ़कर स्वयं कहे कि सीता निष्पाप है और राम तुम्हें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो बाद में वो कहते हैं कि सीता तो मेरी जो प्राण के रूप में है, मैं किसी भी परिस्थिति में सीता का परित्याग कर ही नहीं सकता और सीता को मैं सदैव निर्दोष मानता था और मानता हूँ। ये बात फिर राम जब अग्नि प्रवेश की घटना हो चुकती है और पावक उसको समर्पित कर देते हैं सीता को, उसके बाद राम के वचन है और ये वचन हमें आगे चल के प्रमाणित करते हैं कि जहां राम सीता को अपने से अभिन्न मान रहे हैं, कहते हैं किसी भी परिस्थिति में सीता को मैं त्याग नहीं सकता, वो फिर उत्तरखंड में त्याग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोध की स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन 2-3 और प्रसंग हमें रामायण के ऐसे दिखाई देते हैं जहां वाल्मीकि ने यही शैली अपनाई है कि राम कुछ कठोर कह रहे हैं और बदले में वो चाहते हैं कि कठोरता से पीड़ित होकर व्यक्ति जो वो कराना चाहते हैं वो कर ले। जैसे जब अयोध्या कांड में
लक्ष्मण बहुत आग्रह करते हैं, हठ करते हैं राम के साथ वन जाने के लिए। तो इस अवसर पर राम ने कुछ कठोर वाणी कही है, और विशेष रूप से कैकेयी के लिए। वो ये कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें मेरी माता कौशल्या की रक्षा करनी है, क्योंकि तुम कैकेयी का चरित्र जानते हो। तो यहाँ पर भी दूसरे चरित्र पर, दूसरे पात्र पर मानसिक या मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए राम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यदि मैं अपने कष्ट गिनाऊंगा या लक्ष्मण के कष्ट गिनाऊंगा कि तुम्हें वन में बड़ा कष्ट होगा, तो लक्ष्मण रुकने वाले नहीं है। हाँ, यदि मैंने अपनी माता कौशल्या के कष्ट की चर्चा लक्ष्मण के सामने कर दी, तो अवश्य इस बात से हो सकता है कि वो अयोध्या में रुक जाए। तो इसलिए वो कैकेयी के लिए अपशब्द कह देते हैं, जबकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है, क्योंकि अंत में वो भरत को माता के सम्मान करने की बात करते हैं। तो इसलिए राम के चरित्र में ऐसे कुछ अंश हमें दिखाई दिए हैं, वही रूप हमें इस अग्नि प्रवेश के प्रसंग में दिखाया है कि राम चाहते थे कि मैं कठोरता से बोलूंगा तभी समाज कहेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, राम तुम ठीक नहीं कह रहे हो, सीता पवित्र है, सीता निर्दोष है। जबकि स्वयं उनका जो अंतःकरण है इस बात को जानता है कि सीता निर्दोष है, लेकिन फिर भी ये बात वो समाज से सुनना चाहते हैं, अतः वो कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद घटनाक्रम अयोध्या की ओर घूमने लगता है, और राम, क्योंकि भरत ने ये कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हुआ तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं चिताग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो राम पुष्पक विमान से राक्षसों के साथ, जो विभीषण के पक्ष में थे, वो और वानरों के साथ अयोध्या की ओर जाते हैं। कुछ समय के लिए वो भारद्वाज आश्रम में पुनः उतरते हैं और हनुमान को संदेश दे देते हैं कि जाओ भरत को कहो कि मैं पहुंच रहा हूँ। और उसके बाद फिर भरत जाकर नंदीग्राम में भरत को हनुमान सूचित करते हैं नंदीग्राम में पहुंचकर भरत को कि राम पहुंच रहे हैं। वहां फिर उनके राज्याभिषेक की तैयारी होने लग जाती है, और फिर पुष्पक विमान से राम अयोध्या पहुंचते हैं, पहले नंदीग्राम और उसके बाद फिर सब प्रजाजन और माताओं के साथ वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। राज्याभिषेक के बाद राम ने 10,000 वर्ष तक शासन किया। 10,000 वर्ष तक शासन करते हुए उनकी प्रजा में सब सुख थे, यानी राम राज्य कैसा था उसका वर्णन कर दिया है यही युद्ध कांड में ही। अभी उत्तर कांड आरंभ नहीं हुआ है, ये युद्ध कांड की ही चर्चा है। और उसके बाद राज्याभिषेक के बाद वानरों की विदाई, राक्षसों की, विभीषण इत्यादि की विदाई, उनको यथोचित उपहार देकर उनका प्रत्यावर्तन, ये सब वर्णन किया गया है। और अंत में ग्रंथ का महत्व बतलाया है कि यदि इस वाल्मीकि रामायण का पारायण किया जाएगा, पाठ श्रवण किया जाएगा, तो व्यक्ति को पराजय नहीं मिलेगी, व्यक्ति का हित होगा, उसे राम की कृपा प्राप्त होगी, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे इस युद्ध कांड तक आते आते पूरा वाल्मीकि रामायण समाप्त हो गया है। और बृहद धर्म पुराण जो है वो उसमें इस युद्ध कांड के लिए लंका कांड ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, यानी युद्ध कांड को ही लंका कांड कहा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश घटनाक्रम लंका में घटित होता है। जबकि हम ये देखते हैं कि राम का राज्याभिषेक इत्यादि पुनः अयोध्या का क्षेत्र है, अयोध्या में घटित हो रहा है, लेकिन अधिकांश घटनाक्रम चूंकि लंका का है, विविध प्रकार के राक्षसों का प्रतिदिन किस प्रकार युद्ध हुआ, किस प्रकार से उनका वध हुआ, कैसे इंद्र ने राम को अपना रथ भेजा, इत्यादि इत्यादि सारी घटनाएं वो सब हैं। तो इसलिए उसको लंका कांड भी कहा जाता है, और यह हम रामचरितमानस में भी देखते हैं। और बृहद धर्म पुराण के अनुसार ही यदि इसका पारायण किया जाए युद्ध कांड का, तो शत्रु से जय, उत्साह और लोकापवाद से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इसका धार्मिक महत्व भी बतलाया गया है।
देखा जाए तो निष्कर्ष के रूप में जो ये युद्ध कांड है, इसमें राम नीति के प्रतीक हैं, रावण अनीति का प्रतीक है। राम धर्म के प्रतीक हैं, रावण अधर्म का प्रतीक है। राम पुण्य के प्रतीक हैं, रावण पाप का प्रतीक है। तो इसलिए प्रतीकात्मक दृष्टि से ये नीति अनीति, धर्म अधर्म, पुण्य और पाप के बीच का संघर्ष है। और इस संघर्ष में जीत किसकी होती है? ये हमें एक शिक्षा मिलती है कि जीत सदैव धर्म की और नीति की ही हुआ करती है। तो इसलिए व्यक्ति को धर्म और नीति का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, झाड़ झंकार भरा हो सकता है, उसको पग पग में व्यक्ति को पीड़ाएं परेशानियां अनुभव हो सकती हैं, लेकिन अंत में विजय तो इसी मार्ग की होती है। और इसलिए काव्य का एक प्रयोजन मान लिया गया व्यवहार ज्ञान। कैसा व्यवहार होना चाहिए? रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कि राम के समान आचरण किया जाना चाहिए, रावण इत्यादि के समान नहीं किया जाना चाहिए। और जो इस अंत में विजय अवश्य हुआ, लेकिन जो एक थोड़ी सी पीड़ा होती है इस पूरे प्रसंग को पढ़कर, वो ये होती है जो राम का सीता के प्रति वचन था, लेकिन अंत में मंगल होता है और सीता स्वीकृत हो जाती है। इसके बाद आता है उत्तरकांड, जो सर्वाधिक विवादित है। कि इस कांड की रचना वाल्मीकि ने की थी या नहीं की थी, और यदि की थी तो क्या जो मुख्य राम कथा वो लिख रहे हैं उसके साथ की थी या उसके बाद की थी। तो पहले हम ये देख लें कि इस कांड की मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हैं, क्योंकि उसी के आधार पर फिर हम निश्चय करेंगे कि ये कहाँ तक राम का उत्तर चरित है। तो आरंभ में जो उत्तरकांड का आरंभ हुआ है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विविध दिशाओं से बहुत से ऋषिगण राम के पास उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये वर्णन पहले हम देख चुके हैं कि राम का राज्याभिषेक युद्ध कांड में ही हो चुका है, और राम का शासन करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 10,000 वर्ष तक राम ने शासन किया। ऐसा प्रथम में 10,000 और उसमें 10,100 यानी 11,000 वर्ष कहा गया है, लेकिन उत्तरकांड के उस प्रसंग में राम ने 10,000 वर्ष तक शासन किया, ये श्लोक मिलता है। तो उसके बाद जब वो उत्तरकांड आरंभ हुआ है, तो आरंभ के उत्तरकांड के प्रथम सर्ग में ही बहुत सारे ऋषि, सारे जो वैदिक ऋषि हैं वो भी हमें इसमें नाम मिलते हैं। कण्व है, मेधातिथि हैं, अत्रि हैं, और इसके अतिरिक्त जो अगस्त्य, वशिष्ठ, ये सारे ऋषिगणों के नाम आते हैं, भरद्वाज है, और उसके बाद कौशिक इत्यादि ऋषियों की भी चर्चा है। तो अलग अलग दिशाओं से सारे ऋषिगण इकट्ठा होते हैं, महर्षि इकट्ठा होते हैं, और राम को सूचना दी जाती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। राम सारे महर्षियों का स्वागत करते हैं, और यहाँ पर राम और ऋषियों की जो चर्चा पर चर्चा शुरू हुई है, वो पुलस्त्य ऋषि के वर्णन से हुई है। यानी आरंभिक लगभग 34 सर्ग ऐसे हैं जिसमें रावण के वंश का परिचय और रावण का जो दिग्विजय है, रावण का पराक्रम है, रावण का ज्ञान है, उस सब के विषय में बतलाया है। यानी इसको यदि हम इन सर्गों को रावण चरित कह दें तो हमें ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि का ये पुलस्त्य ऋषि रावण के पितामह थे, और फिर पुलस्त्य ऋषि से विश्रवा की उत्पत्ति हुई, विश्रवा से कुबेर हुए, और उसके बाद फिर विश्रवा से जो है अन्य दूसरी परंपरा से जो है वो माली, सुमाली और मल्यवान इत्यादि की उत्पत्ति हुई, और उसी में फिर रावण की उत्पत्ति हुई। ऐसा पूरा वर्णन है। फिर यहाँ पर हमें वो घटना भी मिलती है कि सीता अपने पूर्व जन्म में वेदवती थी, और विष्णु को
पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, जिसका रावण ने घर्षण किया, अपमान किया और वेदवती रावण को शाप देकर अपना उसने देह त्याग कर दिया और वही जो है दूसरे जन्म में सीता के रूप में उसने अवतार लिया। तो ये वेदवती वाला आख्यान ये हमें यहाँ पर मिलता है। इससे पहले कहीं भी वेदवती की चर्चा संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में नहीं आई है। सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ जो रावण का युद्ध हुआ है और सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी कैद में रखा, उसका भी वर्णन है। बाली के साथ युद्ध हुआ, बाली ने रावण को अपने कांख में दबा के रखा, उसका इसमें यहाँ पर वर्णन है। और इसके बाद और भी निमि, नहुष, ययाति इत्यादि के चरित्र का वर्णन है यहाँ। इसके बाद फिर सीता परित्याग का आता है कि राम एक बार अपने अपने अंतःपुर में बैठे हुए थे और विशेष रूप से जब एक बार दरबार लगा तो वहां से जब वो अपने दरबार में उपस्थित हुए, सभा में उपस्थित हुए, तो कोई एक भद्र नाम का एक दूत आके राम को सीता विषयक लोकापवाद के बारे में बताता है कि प्रजा में सीता के विषय में ये अपवाद चल रहा है। अब यहाँ पर बड़ा विचित्र प्रसंग आता है कि राम ने न गुरुओं से इस विषय में चर्चा की, न माताओं से इस विषय में चर्चा की, भाइयों को बुलाया, तीनों छोटे भाई हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनको बुलाया और उनको शपथ दे दी कि तुम लोग इसका विरोध नहीं करोगे। तो बड़ी कठोरता के साथ जब राम उस विषय में कहते हैं, तो यद्यपि तीनों को इसका अनौचित्य लगता है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि राम ने बड़ी कठोरता के साथ उनको रोक दिया था। और फिर लक्ष्मण को निर्देश देते हैं कि जाओ इसका परित्याग कर दो। और लक्ष्मण जाते हैं और वाल्मीकि आश्रम के किनारे सीता को छोड़ते हैं। जब लक्ष्मण वहां से जाने लगते हैं, यद्यपि वो बताते हैं कि राम ने क्यों आपका परित्याग किया, और ये सीता रोने लगती है, उसको समझ में नहीं आता वो अब क्या करे। उसकी रोने की आवाज सुनकर कुछ शिष्य वाल्मीकि को बताते हैं और वाल्मीकि आके सीता को ले जाते हैं। ये सारा घटना है। फिर शत्रुघ्न का लवणासुर का वध करने वाला प्रसंग है इसमें। लवणासुर का वध करने के लिए वो मथुरापुरी में जाते हैं। मथुरापुरी बाद में बसाई, लेकिन लवणासुर वहां का शासक था, उसको उसका वध किया। तो यहाँ पर शत्रुघ्न का चरित्र हमें संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में मात्र इतने अंश में दिखाई देता है, उसका पराक्रम। और इसके बाद फिर परशुराम का चरित्र, भार्गव वंश का वर्णन आ जाता है। फिर वृत्तासुर और इंद्र का प्रसंग आता है कि वृत्तासुर का कैसे इंद्र ने वध किया। और भी बीच में छोटे छोटे भाग हैं। तो ये जितने भी अंश हैं उसमें यदि सीता परित्याग वाला अंश उठा दिया जाए तो इनमें से हम नहीं कह सकते कि ये राम का उत्तर चरित्र है। उत्तरकांड में भाई हमारा ये जो ग्रंथ है वो है रामायण, राम का आयन है, राम की प्राप्ति का माध्यम है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये रामचरित है, जिसको सीता चरित कहा है और पौलुस्त्य वध कहा है। तो वध तो युद्ध कांड तक हो गया, सीता चरित्र भी हमें आरंभ में दिखाई दे गया। सीता के व्यक्तित्व की पराकाष्ठा, पातिव्रत की पराकाष्ठा, उसके चरित्र का वर्णन ये स्थान स्थान पर वाल्मीकि करते रहे हैं। तो उत्तरकांड के प्रथम सर्ग से लेकर जब तक सीता निर्वासन नहीं हुआ है उस अंश तक ये पूरा प्रसंग जो है वो राम कथा से जुड़ा हुआ या राम के चरित्र से जुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता है। और सीता परित्याग इसमें जो मुख्य घटना है वो राम के चरित्र पर बड़ी आक्षेप लगाती है कि सीता गर्भवती है। उस गर्भावस्था में एक सामान्य प्राणी भी जो है वो अपनी पत्नी पर करुणा रखता है। और यहाँ राम ने जिसके विषय में वो युद्ध कांड में कह चुके थे, जिसके लिए वो अरण्य कांड में आंसू बहाते फिर रहे थे, विलाप कर रहे थे, उस सीता को उन्होंने निर्वासित कर दिया। और फिर ठीक है कि छोटे भाई तो विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन वशिष्ठ, माताएं, इनकी कोई चर्चा उत्तर कांड में नहीं की गई है कि ये उस समय कहाँ थे। जब लक्ष्मण लौट कर आते हैं तब माताओं को पता चल पाता है। तो ये
अनौचित्य सा लगता है घटनाक्रम में कि कथा एक सहज गति से जो विकसित होती है, वो विकास इस उत्तर कांड में बाधित लगता है। और छिटपुट घटनाएं, जिस तरह से जो पुराणों का एक स्वभाव है या पुराणों की जो शैली है, वो शैली हमें उत्तरकांड में विशेष रूप से दिखाई देती है। पुराणों का जो मुख्य विषय है वो वंशानुचरित है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये पंच लक्षण माने जाते हैं। तो वंशानुचरित वर्णन करना, तो स्थान स्थान पर हमें वही, यानी रावण के वंश का चरित्र वर्णन करना, फिर भार्गव चरित्र वर्णन करने लग जाना, तो ये अवान्तर कथाएं उसमें बलपूर्वक डाली गई हैं, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रतीत होता है। और फिर लव कुश का जन्म होता है वाल्मीकि के आश्रम में, और वो उनको संपूर्ण रामायण का पाठ पढ़ाते हैं, और पाठ भी लव कुश को उतना ही अंश पता है जितना कि राज्याभिषेक तक या युद्ध कांड की घटना है। उसकी आगे की घटना का लव कुश के गान से भी कोई बोध नहीं होता, यानी वाल्मीकि ने उनको वो अंश नहीं सिखाया था। फिर इसके बाद राम अश्वमेध का निश्चय करते हैं। ये कुछ प्रसंग राम के चरित्र से जुड़े हुए हैं। फिर राम की आज्ञा से इसी अश्वमेध प्रसंग में वाल्मीकि के साथ सीता आती हैं, और राम कहते हैं कि भाई सीता को शपथ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि सीता के निर्दोष होने की प्रतिज्ञा करते हैं, और बार बार वो अपने तप का प्रसंग लाते हैं कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, यदि सीता में किसी भी प्रकार का दोष आप पाए तो मुझे मेरी तपस्या का परिणाम ना मिले, फल ना मिले। तो इस तरह से वाल्मीकि सीता के निर्दोष होने का वहां पर प्रमाण देते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन जब राम कहते हैं कि नहीं, ये बात सीता को स्वयं रखनी चाहिए, तो सीता अपनी शुद्धता की, अपनी पवित्रता की, अपनी राम के प्रति एक निष्ठता की शपथ लेती है, और फिर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। भूमि फटती है, भूमि से वो अपना स्थान देने का निवेदन करती हैं, और उसके साथ ही उनका रसातल में प्रवेश हो जाता है। फिर इसके बाद भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनके पुत्रों के लिए कौन अलग अलग क्षेत्र बसाए गए, उनके पराक्रम का वर्णन है। फिर इसके बाद दुर्वासा प्रसंग आता है कि राम के साथ वो एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं, और उनका ये उनकी एक शर्त है कि इस बीच में कोई प्रवेश नहीं करेगा। और उस समय फिर लक्ष्मण का प्रवेश होता है, और लक्ष्मण शपथ के अनुसार जाके फिर वो अपना देह विसर्जन कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर राम का भी सशरीर स्वर्ग गमन इत्यादि वहां पर वर्णन है। उनके भाई अयोध्यावासी ये सब राम के साथ स्वर्ग गमन कर रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक घटना ना होकर ये फिर एक अतिरंजित कथा सी प्रतीत होती है। और अंत में उत्तर कांड की महिमा है, रामायण का उपसंहार है, और इसकी महिमा का कथन किया गया है। तो इस तरह से रामायण की महिमा दो स्थानों पर प्रदर्शित की गई है, एक उत्तर कांड के अंतिम सर्ग में और एक युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में। तो इस आधार पर यदि हम निश्चय करें तो स्पष्ट है कि उत्तर रामचरित या उत्तर कांड स्वयं वाल्मीकि की रचना है या नहीं, तो बहुत इस समय इसमें दो मत विशेष रूप से चलते हैं। एक तो हमारे धार्मिक आचार्यों का है, और दूसरा हमारे अनुसंधाताओं का है, शोधकों का है, जो शोध की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो उसको एक धार्मिक ग्रंथ मान के चलता है। तो स्वाभाविक है कि जो धार्मिक ग्रंथ मानता है वो वाल्मीकि रामायण में किसी भी प्रक्षेप की संभावना का निराकरण करता है। वो कहता है कि जो भी है भाग वो रामायण का ही अंश है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रक्षेप नहीं हुआ है। और वो और उसमें उत्तर की यही आते हैं कि आप ये देखिए कि कालिदास जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की इन घटनाओं से परिचित थे। इसके आधार पर और अन्य जो विद्वान राम कथा लिख रहे हैं वो राम कथा से परिचित प्रतीत हो रहे हैं। तो लेकिन एक दूसरा वर्ग कुछ तर्क देता है जिसके आधार पर कि जब वाल्मीकि अब रामायण आरंभ कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वाल्मीकि
ऐसा लगता है कि वाल्मीकि राम के समकालिक है, और वो पूछते हैं कि इस समय, सांप्रतम शब्द का प्रयोग आया है कि इस समय ऐसा कौन है जो सर्वश्रेष्ठ चारित्र से युक्त है, और उसमें राम के चरित्र का वर्णन सामने आता है। नारद कहते हैं वाल्मीकि से, तो ऐसा एक ही व्यक्ति है जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है, और बहुत सारे राम के गुण गिनाए जाते हैं, और उन सब का निचोड़ ये होता है कि चारित्र से युक्त एकमात्र राम है। और उसके बाद फिर क्रौंच वध की घटना होती है, और रामायण का पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि रामायण लिखा जाए। तो यहाँ पर विद्वानों का ये मानना है कि बालकांड के कुछ अंश, जिसमें विशेष रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख है, और उसमें देवताओं का आना, अपना अपना भाग ग्रहण करने, और उसके बाद विष्णु से ये निवेदन करना कि आप रावण का संहार करने के लिए आविर्भाव लें, और उसी समय विष्णु का ये निश्चय करना कि मैं इस पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। तो ये एक जो है वो अलौकिक घटना है, देवताओं का आना, विष्णु का आना। तो स्वाभाविक है ऐसी अलौकिक घटना को कुछ आलोचक, विशेष रूप से पाश्चात्य विद्वान, प्रक्षिप्त मानते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को पढ़कर लगता है कि वाल्मीकि रामायण वैदिक परंपरा को साथ लेकर चले हैं, और जो वैदिक कर्मकांड है, यज्ञ है, अग्निहोत्र इत्यादि हैं, वो अपने चरित्रों के माध्यम से भी करवाते रहे हैं। नित्य संध्या का है, अग्निहोत्र का सेवन है, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि समय समय पर होना है। ये रामायण के पात्र उनके चरित्रों के माध्यम से वाल्मीकि ने संपन्न करवाया है, हम लोगों के सामने रखा है, पाठकों के सामने रखा है। लेकिन उत्तरकांड में कई स्थानों पर वैष्णव यज्ञ की चर्चा है। ये वैष्णव यज्ञ हमें वैदिक परंपरा में प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर विष्णु को अवतार मानने का, और उस अवतार के अंश के रूप में राम को मानने का जो प्रसंग है, वो भी हमें बालकांड के कुछ भाग में और उत्तरकांड में दिखाई देता है। तो विशेष रूप से जब ये वैष्णव यज्ञों की बात वहां पर आती है, वैष्णव यज्ञ संपन्न करने पर विष्णु की प्रीति होगी इत्यादि, तो वो ऐसा लगता है कि जब पौराणिक परंपरा में विष्णु के अवतारों का महत्व बढ़ा, उस समय ये अंश संभवतः वाल्मीकि रामायण के भाग बने होंगे। इसी के साथ जब ये कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों में निबद्ध की गई, 24 सहस्राणि श्लोकान उक्तवान ऋषि, तो ये जो बालकांड के चौथे सर्ग में ये प्रसंग आता है, इसमें आप ये देखेंगे कि सर्वत्र भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा लगता है कि वक्ता कोई और है, और वो बतला रहा है कि वाल्मीकि ने ऐसा ऐसा कार्य किया। श्लोकान उक्तवान ऋषि, ऋषि ने श्लोक कहे। कितने श्लोक कहे? 24,000 श्लोक कहे। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की जो शैली है वो प्रक्षेप हुए हैं, और कोई अन्य इन प्रसंगों को वाल्मीकि के रूप में कह रहा है, ये बात हमें यहाँ दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त बालकांड का जो प्रथम सर्ग है, जिसे हम शतश्लोकी रामायण भी कहते हैं, उसमें रामायण के मुख्य मुख्य घटनाओं की चर्चा है। वहां सीता निर्वासन की कोई चर्चा नहीं आई है, उत्तरकांड की घटनाओं की चर्चा नहीं आई है। तो ऐसा भी विद्वानों का मत है कि ये मूल रामायण का भाग नहीं है, बाद में इसको जोड़ा गया। तो यहाँ पर जिन घटनाओं का वर्णन है, उसमें कुछ भूतकाल की हैं, कुछ वर्तमान काल की हैं, और कुछ भविष्य काल की हैं। भविष्य काल में राम इतने वर्ष तक शासन करेंगे, 10,000 और 100 वर्षों तक, यानी 11,000 वर्षों तक राम शासन करेंगे। ये कुछ उत्तर घटना वाल्मीकि को अंतश्चेतना से विदित होगी, ऐसा
वहां पर ब्रह्मा जी इत्यादि उनको आशीर्वाद भी देते हैं और नारद भी उनको कहते हैं कि राम का शासन इतने इतने वर्षों तक चलेगा। तो यहाँ तो संभावना हो सकती है कि दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा है या नारद है वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन राम ने इतने वर्ष शासन किया ये घटना हमें बालकांड में तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन उत्तरकांड में दिखाई देती है। और यहाँ पर भी एक विशेष शैली स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई अन्य कुछ अंशों को जोड़ रहा है। जैसे शृणोति य इदं काव्यम पुरा वाल्मीकिना कृतम श्रद्दधानो जितः क्रोधो दुर्गाण्यति तरत्यसौ। यहाँ पर जो युद्ध कांड का अंतिम सर्ग है 128वां सर्ग, उसमें एक वाक्य ये आता है कि वाल्मीकि ने पुरा माने प्राचीन समय में या बहुत पहले इदम काव्यम कृतम इस काव्य की रचना की थी। यह इदम शृणोति जो इसको सुनता है, फलश्रुति बता रहे हैं, यह इदम शृणोति जो इसको सुनता है, श्रद्धानः जितः क्रोधः श्रद्धा के साथ अपने वो जितना क्रोध होता है, दुर्गान्यति तरत्यसौ और वो समस्त दुर्गम अवस्थाओं को कठिनाइयों को पार कर लेता है। तो यहाँ भाई वाल्मीकि ने पहले रचना की, तो ये वाक्य कौन बोल रहा है कि जो इसको सुनेगा सुनता है वो कठिनाइयों से समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भी ऐसा कल्पना की जाती है कि न केवल उत्तरकांड में अपितु कुछ अन्य कांडों में भी कुछ कहीं कहीं पर कुछ श्लोक प्रक्षिप्त अवस्था में मिलते हैं जो किसी परिस्थिति विशेष में जोड़े गए हैं, या आरंभ में मौखिक रूप से राम कथा सुनाई जाती होगी और धीरे धीरे इसके कई वेरिएशंस चालू हो गए होंगे, तो उसमें ये कुछ अंश जुड़े होंगे। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी हमें रामोपाख्यान मिलता है। महाभारत के रामोपाख्यान में उत्तरकांड की कथा नहीं आई है, तो इसलिए भी एक विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि चूंकि महाभारत रामायण के बाद की रचना है और उसमें से यद्यपि कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं को ही लिया गया है, लेकिन संपूर्ण रूप से उत्तरकांड को छोड़ देना इस बात का प्रमाण है कि महाभारत के समय तक उत्तरकांड रामायण का भाग नहीं बन पाया था। लेकिन एक हरिवंश पर्व और आता है। महाभारत के 18 पर्वों के अतिरिक्त हरिवंश पर्व और महाभारत का एक खिल पर्व माना जाता है। खिल पर्व से तात्पर्य है उसका परिशिष्ट भाग, उसको हरिवंश पुराण भी कह देते हैं। उसमें भी राम कथा है, वहां पर अवश्य राम के स्वर्गारोहण तक की कथा वर्णित है। तो वो जो खिल पर्व है वो कालांतर में महाभारत में जुड़ा था। ऐसा जब पुराणों का अधिक विकास हो गया तो महाभारत को भी पौराणिक रूप प्रदान करने के लिए इसमें हरिवंश पर्व को जोड़ा गया, जिसमें राम कृष्ण के चरित्र का बाल चरित्र से लेकर और उनके उत्तरार्ध चरित्र तक का संपूर्ण विस्तार से वर्णन है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि महाभारत का जो आज समग्र रूप हमें प्राप्त होता है उसमें राम कथा के उत्तरकांड से परिचिति नहीं थी, उसका बोध नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी का अपहरण जयद्रथ कर लेता है और युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं, तो वहां मार्कंडेय ऋषि जो वृत्तांत सुनाते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे समान इस संसार में कोई इतना पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इतना दुखी नहीं है, इतना दुर्भाग्यशाली नहीं है जिसको अपने आंखों से अपनी पत्नी का अपहरण देखना पड़ा हो। तो उस प्रसंग में मार्कंडेय ये कथा सुनाते हैं, रामोपाख्यान के नाम से जो प्रसिद्ध है। तो वहां पर भी उत्तरकांड की कथा नहीं आई है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि ने लव कुश को युद्ध कांड पर्यंत ही कथा सुनाई थी। एक वृत्तांत जो शंभुक का आता है उसके पिछली बार हम लोग चर्चा कर चुके थे और वाधवा सर ने इसके विषय में एक लेख भी हम लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर किया था।
तो स्वाभाविक है कि ये भी जो शंभुक वध का प्रसंग है वो कालांतर में वर्ण व्यवस्था की जटिलता के बाद उस रामायण का भाग बना है, जिसके माध्यम से और सीता निर्वासन के माध्यम से केवल ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि एक आदर्श राजा को क्या करना चाहिए। एक आदर्श राजा का दायित्व प्रत्येक परिस्थिति में प्रजा रंजन होना चाहिए, और उस प्रजा रंजन में अपने बड़े से बड़े हित का, इसके लिए भवभूति ने बहुत अच्छा एक तर्क दिया है कि राम के द्वारा जो सीता निर्वासन हुआ है उसकी पृष्ठभूमि भवभूति तैयार करते हैं। वो क्या कहकर कि एक बार राम राज्याभिषेक हो चुका है और सारे जो गुरुजन हैं वो अयोध्या से किसी न किसी कारण से बाहर गए हुए हैं। दशरथ इत्यादि अपने राज्य को लौट चुके हैं, सुग्रीव विभीषण इत्यादि अपने राज्यों को चले गए हैं। हाँ, माताएं वशिष्ठ जो वहीं के निवासी हैं वो भी किसी 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में अपने जामाता के यहाँ, ऋषिशृंग के यहाँ चले गए हैं, और वहां से वशिष्ठ अष्टावक्र के माध्यम से एक संदेश भिजवाते हैं, और उस संदेश में वो सूर्यवंश की, रघुवंश की परंपरा का स्मरण कराते हैं कि राजा का, चूंकि तुम अभी नए नए राजा बने हो, इसलिए तुम्हारा दायित्व बनता है कि प्रजा रंजन तुम्हारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ये सूर्यवंशी राजाओं का कुल व्रत रहा है। तुम सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशी राज्याभिषेक को प्राप्त होने के कारण राजा बन चुके हो, इसलिए उस परंपरा का पालन करना तुम्हारा सर्वोपरि दायित्व है। और वो दायित्व, मुख्य दायित्व क्या है? प्रजा रंजन। और इसके बाद राम एक श्लोक कहते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। कि स्नेह, परिवार का स्नेह, दया मानवीय एक धर्म है, स्वभाव है और आवश्यक माना जाता है मानव के लिए। तो स्नेहम दयाम च सौख्यम च, और सुख, इनका यदि मुझे परित्याग करना पड़े तो लोकाराधन के लिए, आराधनाय लोकस्य, लोकाराधन के लिए इसको छोड़ते हुए भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो अब राम ने 3 चीजों का यहाँ पर कथन किया है। स्नेह, उन्होंने स्नेह के रूप में क्या छोड़ा? जिसको वो सर्वाधिक स्नेह करते हैं, सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उनके मन में जिसके प्रति स्निग्धता है, वो है सीता। तो आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे वृथा। तो यहाँ पर इन्होंने स्नेह से सीता स्नेह, सीता के परित्याग को संकेतित किया है, कहा नहीं है, संकेत मात्र दिया है। दूसरा शब्द दिया दयाम, दया को भी छोड़ सकता हूं। दया यदि राजा का धर्म है, दयालु होना मानव का धर्म है, दयालु होना, लेकिन यदि किसी कारण से मुझे निर्दय भी होना पड़े तो मैं प्रजाराधन के लिए ये कलंक भी अपने ऊपर ले सकता हूं। और इस दया का परित्याग उन्होंने कहाँ किया है? शंभुक वध के रूप में। इसलिए भवभूति ने भी देखिए अपने उत्तर रामचरित को बनाने में राम कथा से वो अंश ग्रहण किए जो सर्वाधिक विवादास्पद थे। सीता निर्वासन पर उंगली उठाई जाती है, शंभुक वध पर उंगली उठाई जाती है, और ये दोनों ही प्रसंग भवभूति ने उत्तर रामचरितम में ले लिए हैं। तो स्नेहम दयाम च सौख्यम च, और जब राम ने अपने दिल से दया निकाल दी, क्यों? प्रजाराधन करना है। कहते हैं बड़ा कठिन कार्य होता है राजा के लिए प्रजा रंजन करना। प्रजा कब खिन्न हो जाए तो पग पग पर इस बात के लिए सावधानी रखनी पड़ती है। तो सर्वाधिक प्रिय सीता का परित्याग किया, अपने हृदय से दया का निर्वासन कर दिया, दोनों निर्वासन कर दिए, स्नेह भी दया भी।
और जब ये दोनों निर्वासित हो गए तो क्या उनके जीवन में सुख नाम का धर्म रह गया? तो निश्चय ही यहाँ पर भगवती एक औचित्य बना रहे हैं, एक औचित्य यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। और वो भी तो ये वो अवस्थाएं हैं जब राजतंत्र के लिए, राजा के लिए कुछ मर्यादाएं, राजा को सब देवता का रूप माना गया, सर्व देवमयो ही सह, जो राजा है वो सब देवताओं का रूप माना गया। तो ऐसे में देवांश की प्रतिष्ठा और फिर प्रजाराधन के लिए उसका कठोरता के साथ निर्वाह करना, जिसमें यदि व्यक्तिगत सुख भी यदि त्यागने पड़े तो राजा को उसको त्याग देना चाहिए। संभवतः जब सामाजिक व्यवस्था में इस राजतंत्र की जटिलता और वर्णाश्रम व्यवस्था की कठोरता आ गई थी, तब ये अंश रामायण के भाग बन चुके थे। क्योंकि शंभुक वध का जो प्रसंग है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कि एक ब्राह्मण का बालक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और राम राज्य की चर्चा करते हुए वाल्मीकि कहते हैं, युद्ध कांड में ही कहते हैं कि वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है, असमय मृत्यु नहीं होती है। और उत्तर कांड में यह घटना घटित होती है कि एक बालक की अकाल मृत्यु होती है, तो उसका दोष राजा के ऊपर डाला जाता है कि कहीं ना कहीं राजा ने अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह नहीं किया है, जिसके कारण इस राजा के राज्य में अकाल मृत्यु हो रही है। तो जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि एक तपस्वी, और वो भी शूद्र तपस्वी, बड़ी भीषण तपस्या कर रहा है। शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं है, ये कहकर इस कर्तव्य का, इस कार्य का अनौचित्य भी बतलाया जाता है। और चूंकि एक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप कार्य का निर्वाह नहीं हो रहा है, तो राजा का दायित्व बनता है कि उसका शोधन करे। इसलिए शंभुक का वध यहाँ पर कराया गया, और देवता इतने प्रसन्न हुए कि रावण की मृत्यु पर जितनी पुष्प वर्षा नहीं की, उतनी उससे अधिक पुष्प वर्षा और जय जयकार राम की इस समय की है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कहाँ तो राम के आविर्भाव का जो कारण था वो रावण वध था, लेकिन रावण वध से देवताओं की इतनी प्रसन्नता नहीं हो रही है जितनी शंभुक वध से हो रही है। तो ये एक समय के अनुसार जुड़ा हुआ अंश है, जो मूल रामायण का भाग नहीं था, लेकिन रामायण जन जन में अपनी स्थान बना चुकी थी, तो उसके माध्यम से लोकोपदेश देना ज्यादा सरल था। इसलिए ऐसे ग्रंथों में हमें प्रक्षेप अधिक दिखाई देते हैं, जो जन समाज में अधिक प्रचलित थे। इसमें राम कथा के या उत्तर कांड के प्रक्षिप्त होने का या बाद में जुड़ने का एक और कारण दिखाई देता है। वो ये है कि जब ऋषिगण उत्तर कांड में राम के पास आते हैं और पूरे रावण के वंश का वहां पर वर्णन होता है, जब वो जाते हैं तो भरत यहाँ पर राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, और राम के उस प्रसंग में कि कितना समय राम को हो गया है इस संपूर्ण राज्यपाट को चलाते हुए। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर उत्तर कांड में ये बात कह चुके हैं कि 10,000 वर्ष तक राम ने शासन किया। राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधान जगरे सदस्वान भूरि दक्षिणान, कि राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और प्रचुर मात्रा में उन्होंने दक्षिणा दी, उत्तम कोटि के घोड़े छोड़े, इत्यादि इत्यादि। तो राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, इस तरह का वहां पर वर्णन आता है। लेकिन जब भरत उत्तरकांड में राम के विषय में चर्चा करते हैं, तो वहां वो एक बात कहते हैं कि हे राम, आपको शासन किए हुए अभी देखिए 1 ही महीना तो व्यतीत हुआ है और प्रजा में सब शांति छा गई है, सब निरोग हो गए हैं,
किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं रहा है। तो क्या कहते हैं, अनामयश्च मर्त्यानाम साग्रो मासो गतो येयम। अभी एक ही मास तो अभी व्यतीत हुआ है, एक मास आगे ही तो आपने जो है वो शासन लिया है, और यहाँ सब कुछ निरोग हो गया। कथयन्ति जीर्णानाम अपि सस्यानां मृत्युर्नायाति राघव अरोग प्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो ही मानवाः। बहुत लंबा प्रसंग है कि उसमें वो राम राज्य में सब निरोग है, किसी के पास असमय में मृत्यु नहीं फटकती है, स्त्रियां सहजता के साथ प्रसव करती हैं, उनको पीड़ा नहीं होती। ये सब राम राज्य का प्रभाव है। मनुष्य के शरीर हृष्ट वपुष्मन्तो ही मानवा, हृष्ट पुष्ट मनुष्य हो गए हैं इत्यादि। अब आप कल्पना कीजिए कि वो 10,000 वाला शासन करने वाला ये पक्ष ज्यादा स्वीकार्य है, या अभी उत्तरकांड में भरत जब कहते हैं कि अभी तो आपको शासन किए हुए 1 महीना ही व्यतीत हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ अंश हम देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उत्तर कांड की घटनाएं प्रक्षिप्त है। एक संक्षेप में तो यहाँ पर हम रामचरित्र को, रामायण की घटनाओं को देख चुके हैं। इस अब तक यदि किसी को कोई चर्चा करनी है या कोई जिज्ञासा है तो वो इस विषय में चर्चा कर सकता है। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो अब आप उठा सकते हैं। मैडम को थोड़ा वो विश्राम भी होगा। लगता है कोई शंका ही नहीं है। तो मैं थोड़ी सी कुछ बात और इसमें जोड़ देती हूँ जी जी। कि वाल्मीकि रामायण में हमें मूल घटनाएं तो हमने देखी, लेकिन प्रायः एक घटना जो वाल्मीकि रामायण के अध्ययन के अधिक प्रचलित न होने के कारण हम लोग नहीं जानते हैं, और वाल्मीकि ने लिखी है, वो ये है, और शायद यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनको सुनकर विस्मय भी हो सकता है इसको, कि हनुमान लंका कांड में 2 बार संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। सामान्य रूप से हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगी तो और वो मूर्छित हो गए, राम विलाप कर रहे हैं, तो उस समय कैसे उनकी चिकित्सा हो, तो हनुमान सुषेण वैद्य को घर समेत, क्योंकि उनके पास जो जड़ी बूटियां हैं वो फिर लेने जाएंगे लाएंगे, तो उनको यही आसान लगा कि घर समेत ले चलो। तो वो सुषेण को उनके घर समेत लेकर आ जाते हैं, और सुषेण जो है वो उसको चिकित्सक का धर्म याद दिलाया जाता है, और फिर सुषेण वैद्य लक्ष्मण की चिकित्सा करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि संजीवनी बूटी ही इनके जीवन का अंतिम उपाय हो सकती है। और फिर ये निश्चय किया जाता है कि ये कार्य कौन कर सकता है, हनुमान कर सकते हैं। तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल जाते हैं और लेकर आते हैं, जिससे लक्ष्मण की चिकित्सा होती है। लेकिन लंका कांड में 2 बार ये प्रसंग आया है, और दोनों ही बार हनुमान बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी है, और एक ऐसी बूटी जिससे सारे घाव भर जाते हैं, इस प्रकार की 4 औषधियों की चर्चा वहां पर आई है, और उसको लेने के लिए जाते हैं। तो और दूसरा एक परिवर्तन ये है कि सुषेण वैद्य को लंका से नहीं लाया गया था, अपितु जब वानर सेना किष्किंधा से प्रयाण की थी तो उस समय चिकित्सक को भी साथ ले जाया गया था। और ये स्वाभाविक भी लगता है कि जब युद्ध होता है और योद्धा घायल होते हैं तो वहां पर चिकित्सक का होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते कि वानर सेना में या राम की जो सेना थी उसमें कोई चिकित्सक नहीं रहा होगा। तो नाम वही है कि सुषेण नामक वैद्य सुग्रीव की सेना में थे, और जब प्रथम बार इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो
तो राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना, और जिसमें सुषेण वैद्य भी था सुग्रीव का, वो सब बेहोश हो गए थे। इस अवस्था में केवल 2 व्यक्ति चेतन थे, एक जामवान और दूसरा हनुमान। तो उस समय जामवान के कहने पर विशेष रूप से हनुमान जाते हैं, स्थान बताते हैं जामवान की इस अमुक अमुक स्थान पर, हिमालय के अमुक अमुक स्थान पर, कैलाश के पास, वहां तुम्हें ये जो है वो ये औषधियां प्राप्त होंगी। तो इस तरह से ये जो प्रसंग आता है उसमें इंद्रजीत ने जब अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो उसमें राम लक्ष्मण सभी मूर्छित थे, और उस अवस्था में जो जामवान के कहने से हनुमान गए। लेकिन जब हनुमान वहां पर पहुंचते हैं तो कहते हैं वो जो एक तो पहचानना कठिन था कि कौन सा इसमें जो है वो औषधि वास्तविक है जिसको ले जाना है, और हनुमान के पहुंचने पर वो अदृश्य भी हो गई, दिव्य औषधियां थी वो अदृश्य हो गई। तो हनुमान को ये लगा कि मैं पूरा पर्वत ही ले चलूं, और जो उपयोग में होगा वो उसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लिया जाएगा। तो वो पूरा की पूरा पहाड़ लेके आ गए थे, और वहां जैसे ही जब उस पर्वत के साथ वो पहुंचे हैं, तो उन औषधियों की गंध से ये सेना जो बेहोश होती, मूर्छित हो गई थी, उसको चेतना आ जाती है। तो यहाँ पर किसी विशिष्ट बूटी को घोटकर और उसको छान कर पिलाया गया हो, ऐसा नहीं, बल्कि जो वर्णन किया गया है कि जामवान ने आदेश से जो वो पर्वत आया, हिमालय से दिव्य औषधि का पर्वत लाते हैं, तो उसकी गंध से राम लक्ष्मण सहित समस्त वानर स्वस्थ हो जाते हैं। और दूसरा प्रसंग आता है कि इंद्रजित ने नहीं, अपितु रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और राम विलाप करते हैं, तो पुनः जामवान के कहने पर हनुमान, अच्छा, जब वो सारे वानर सेना स्वस्थ हो जाती है, तो प्रसंग ये आता है कि पुनः अपने ही स्थान पर हनुमान उस पर्वत को फिर स्थापित कराए थे। वो कहते हैं, नान्यो विक्रम पर्याप्त स्वमेशाम परमः सखा त्वत्पराक्रम कालोयम नान्यम पश्यामि कश्चन। जामवान कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे अलावा और किसी में ये शक्ति सामर्थ्य नहीं देख पा रहा हूं जो हताहतों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए दिव्य औषधियों को ला सके। फिर ततः कांचन मृत्युंचम विश्वम पर्वतोत्तमम कैलाश शिखरम चात्र वृक्षस्य ऋषूदन। वो पहचान भी बताते हैं कि कैसे तुम पहचानोगे। और फिर वो वहां पर जो दैदीप्यमान पर्वत है उस पर जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं। ये घटना युद्ध कांड के 74वें सर्ग में आती है। यदि कोई पाठक श्रोता हमारे यहाँ उपस्थित उसको देखना चाहते हैं तो वो उसको देख सकते हैं। तो कौन कौन सी औषधियां थी, तो कहते हैं मृत संजीवनी, मरे हुए के जिला देने वाली, विशल्य करनी, जो बाण चुभ जाते हैं उसकी जो पीड़ा है उसको निकालने वाली, सुवर्ण कर्णिम और संधानी, हाथ पैर यदि कट गए तो उनका संधान यानी जोड़ने इत्यादि का कार्य किया जाए। तो हनुमान जाते हैं, पर्वत लाते हैं, और जब उसकी गंध से समस्त सेना स्वास्थ्य लाभ कर लेती है, सचेत हो जाती है, तो पुनः उन औषधि के पर्वतों को यथा स्थान जाकर स्थापित कर देते हैं। क्योंकि फिर ये आशा नहीं थी कि उसकी दोबारा आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद जब लक्ष्मण को पुनः शक्ति लगती है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, तो फिर सुषेण के कहने पर पुनः उसी पर्वत को लाया जाता है, और फिर वो जब युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद फिर उसको जाकर पुनः स्थापित किया जाता है। इस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो ये एक नया प्रसंग था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको आप लोगों के साथ यहाँ पर करूं। दूसरा भैया आराम कर रहे हो? हाँ, तो दूसरा इसमें अब हम ये देखें कि संपूर्ण रामायण में या संपूर्ण रामायण का उद्देश्य क्या है? राम के चरित्र को सामने रखना, राम के चरित्र का विकास या राम के चरित्र के माध्यम से पाठकों को प्रेरित करना
कि राम के समान आचरण ही उचित होता है, रावण इत्यादि के समान नहीं। तो उसमें संपूर्ण घटनाक्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम राम के चरित्र का विकास देखते हैं। पहला तो राम के वनवास से लेकर चित्रकूट तक का जो प्रसंग है, कि राम को वनवास मिला और चित्रकूट में जहां भरत राम को लेने के लिए पहुंचते हैं, उनको उनका राज्य वापस लौटाना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिससे राम के चरित्र का एक आदर्श रूप पाठकों के सामने आता है। और दूसरा, सीता हरण से लेकर रावण वध और राज्याभिषेक तक का जो प्रसंग है, वो राम का एक दूसरा रूप हमारे सामने रखता है। अब देखा जाए तो जब किसी चरित्र का विकास किया जाता है, तो उसमें एक विरोधी चरित्र अवश्य आता है। तब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि ये चरित्र आदर्श है और इस चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए, जैसे कि राम के समान आचरण और रावण के समान नहीं करो, ये सर्वत्र उपदेश प्राप्त होता है। तो प्रथम खंड में, यानी जो राम के वनवास से लेकर चित्रकूट तक का प्रसंग है, उसमें जो प्रतिरोधी चरित्र है, जिसकी तुलना में राम का चरित्र प्रकाशित हुआ है, वो है कैकेयी। कैकेयी का चरित्र राम के चरित्र को उभारने में बहुत बड़ा निमित्त बना है, क्योंकि एक तरफ स्वार्थ है, एक तरफ लोभ है और दूसरी तरफ निस्वार्थ और निर्लोभता। तो इस भाग में हमें कैकेयी दिखाई देती है, जो स्वार्थवश भरत को राज्य पर प्रतिष्ठित करना चाहती हैं, और उसका सारा प्रयास ये है, सारा प्रयत्न ये है, लेकिन यहाँ भरत आकर कैकेयी के प्रयास को विफल कर देते हैं और एक आदर्श भाई का व्यक्तित्व हमें भरत के रूप में दिखाई देता है। तो कैकेयी ने स्वार्थवश किया, राम को निर्वासित किया, लेकिन भरत ने कैकेयी के प्रयास को विफल कर दिया। राम अपने शील के कारण अपने पिता के वचनों का पालन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं इस भाग में, तो नहीं कर सकते। तो राम का सारा इस प्रसंग में, पहले पी लो। आज भी 2 घंटियां बजी, मेरी तो क्लास चल रही, तुम्हें नहीं पता चला, लेकिन राम का यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है, उनका शील, उनका सदाचार, उनकी पितृभक्ति, कि पिता के मुख से नहीं निकला है कि राम तुम जाओ, बल्कि राम से दशरथ यहाँ तक कह देते हैं कि राम तुम स्वतंत्र हो, तुम मना कर दो, मैं तुम्हारे वचनों को नहीं मानूंगा, मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। अंदर से दशरथ की इच्छा है कि राम विद्रोह कर ले, लेकिन नहीं, यहाँ पर राम का शील हमें सब सर्वोपरि दिखाई देता है, और वो अपने लिए जीवन का सर्वोपरि ध्येय क्या मानते हैं? पिता के वचनों का पालन करना। ये राम के चरित्र को और अधिक उठा देता है, जिसमें राम के निस्वार्थ व्यक्तित्व का पता तो चलता ही है, साथ में उनकी पितृभक्ति, सत्यनिष्ठा, ये जो कुल परंपरा है, उस कुल परंपरा के गौरव को वो अपनाना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर आती है। देखा जाए तो यहाँ पर पारिवारिक संघर्ष की स्थिति उपस्थित हो सकती थी। एक तरफ भरत, वो तो कह देते हैं कि मेरे को तो पिता ने दिया है, मैं राज्य क्यों छोड़ूं, और दूसरी तरफ राम, वो कह सकते थे, वो प्रजा को भड़का सकते थे, ये तो मेरा अधिकार है, बड़े पुत्र का अधिकार होता है, ये तो मेरा है, लेकिन किसी भी प्रकार के पारिवारिक संघर्ष को नहीं आने दिया, अपने को उससे अलग कर लिया। इस चरित्र ने राम को और ऊपर उठा दिया। तो इतनी बड़ी संपत्ति को, इस चरित्र को बहुत से प्रबंधन संस्थानों में भी सामने रखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई छोटी सी घटना घट जाती है, छोटी सी हानि हो जाती है, व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है, कि उसको समझ में नहीं आता, वो कहीं कहीं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां लोगों में दिखाई देने लग जाती हैं, यदि किसी भी प्रकार की व्यावसायिक हानि होती है। और यहाँ पर राम को लेश मात्र पीड़ा नहीं है, वो इतने तटस्थ होते हैं
तो ये चरित्र सिखाता है हमें कि विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को नियंत्रित रहना चाहिए। उत्थान पतन तो होते रहते हैं, कभी समृद्धि और कभी विपन्नता व्यक्ति के जीवन का अंग बनती है, लेकिन उसमें व्यक्ति को अधिक अपने को चिंतित नहीं बनाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राम ने तिनके के समान संपूर्ण संपत्ति छोड़ दी, उन्हें लेश मात्र झिझक नहीं हुआ। ये राम के चरित्र को ऊपर उठाता है। तो प्रसंग पूरा उसमें राम के में शील है, सदाचार है, विनय है, सत्यनिष्ठा है, मैत्री है, शरणागति, ये सारी हमें राम के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। और राम को एक आदर्श मानव, महामानव के रूप में, भगवान के रूप में वाल्मीकि ने स्थापित नहीं करना चाहते हैं। वो तो एक महामानव, एक आदर्श चरित्र जिसका व्यक्ति अनुकरण कर सके। देखिए, पहले दिन हमने चर्चा की थी कि ये काव्य भी है और इतिहास भी है, लेकिन इतिहास पक्ष काव्यत्व से ढका हुआ है, तो इतिहास पक्ष में निकालना है कि इसमें ऐतिहासिक घटना क्या क्या रही होंगी, लेकिन काव्य भी है। और जब भी कोई काव्य लिखा जाता है तो वो निरुद्देश्य नहीं होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो राम का चरित्र इसी कारण से निबद्ध किया गया कि राम का चरित्र व्यक्ति अंगीकार कर सके। और यदि यहाँ पर राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो ये कार्य संभव नहीं था, क्योंकि एक अलौकिकता आ जाती। एक सामान्य मानव के द्वारा वो चरित्र फिर ग्रहण के योग्य नहीं होता, क्योंकि ये हमें, हमारे मस्तिष्क में ये बात प्रभावी रहती कि ये तो दिव्य चरित्र है, दिव्य चरित्र के लिए तो कुछ भी करना सहज है। तो राम के चरित्र को यदि अंगीकार करना है और उससे समाज को प्रेरित करना है, तो उसको महामानव के रूप में, मानव के रूप में मानना ही पड़ेगा, तभी मानव मानव के चरित्र का अनुकरण कर पाएगा। तो ये स्थिति वाल्मीकि रामायण में हमें दिखाई देती है। और दूसरी तरफ जब हम सीता हरण से लेकर रावण वध तक का प्रसंग देखते हैं और राज्याभिषेक तक का प्रसंग देखते हैं, तो वहां पर जो विरोधी व्यक्तित्व आता है वो है रावण। और उसको भी, और वो किस रूप में है, वो एक कामी है, वो अहंकारी है, ठीक है, वो विद्वान है। रावण के चरित्र का बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ वो महाप्रकांड पंडित है, भक्त है, लेकिन भक्त होने पर भी इतना अहंकारी है कि वो शिव को ही अपनी लंका में बंदी बना के रखना चाहता है कि तुम आ जाओ। उत्तर कांड में जो रावण का चरित्र वर्णन किया गया है वो इसी प्रकार का है। उसने संपूर्ण लोकपालों को बंदी बना लिया है कि यहीं रहो। चंद्रमा, सूरज उसके यहाँ हाजिरी बजाते हैं, जब वो चाहता है तब सूर्य प्रकाश देता है, अन्यथा वो मंद रहता है। उसने यमराज तक को अपने में नियंत्रित कर रखा है। तो इतना अहंकारी, इतना दर्प की सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति के जो स्वाभाविक नियम है वो उनको भी चुनौती दे रहा है। तो ऐसा रावण का प्रखर व्यक्तित्व है। और उस पर फिर एक कामुक व्यक्ति का इतना अधिक वो काम वृत्ति से प्रेरित हो जाता है कि मारीच उसको समझाता समझाता थक जाता है कि तुम सीता राम से बैर मत लो, तुम्हारा सीता के हरण का विचार उचित नहीं है। लेकिन काम से अंधे रावण को इस विषय में उपदेश भाता ही नहीं है। वो क्रोधित होकर मारीच का ही वध करने को तैयार हो जाता है, तो मारीच विवश होता है। तो यहाँ रावण अपने कामवश सीता को अधीन करना चाहता है, लेकिन अपने उदात्त चरित्र से सीता रावण के सारे प्रयास को विफल करती है। यहाँ पर वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसने एक नलकूबर की पत्नी का अपहरण किया था, इसलिए इसको शाप मिला था। ये भी प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में हमें दिखाई देता है, लेकिन आरंभ में पाठक इन चीजों से परिचित नहीं है। वहां तो हमें सीता के चरित्र का ही उदात्त भाव दिखाई देता है, औदात्य दिखाई देता है कि वो रावण के प्रलोभन को तिरस्कृत कर देती है। रावण उसको पट्टमैशी बनाने के लिए तैयार है। रावण उसको अपने अंतःपुर का दर्शन भी करवाता है, लेकिन सीता के लिए वो पूरी तरह से वर्ज्य है, तिरस्कृत है। वो उन पर ध्यान नहीं देती है। ये रावण को समझाती है, रावण की भर्त्सना करती है उसके आचरण की। अब दूसरी तरफ एक और जो स्थिति दिखाई देती है कि रावण सभी संसाधनों से संपन्न है, लंका जैसी भव्य नगरी, समृद्धि, और दूसरी तरफ राम राज्य से भी निर्वासित है। उनको किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता नहीं है उनके पास।
और उसमें भी जो सर्वथा निष्प्रही तपस्वी है, उस रूप में राम हमारे सामने है। किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं है, कंद मूल फल खाकर उनका दिनचर्या चल रही है। ऐसे में उनका जो विरोध होता है वो त्रिलोक विजयी रावण के साथ होता है। तो एक तरफ सर्वशक्तिशाली रावण और दूसरी तरफ संसाधन विहीन राम। लेकिन ये परिस्थितियां बतलाती हैं कि जिस परिस्थिति में व्यक्ति रहता है उसी को अपना संसाधन बनाए, उसी से अपने संसाधन जुटाए और वो आगे का मार्ग तय करे। कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति होती है, हमारे पास इतना संसाधन होगा या इतना हमारे पास धन होगा तब हम व्यवसाय में प्रवृत्त होंगे, नहीं होंगे अन्यथा। तो वो इसी उधेड़ बुन में बहुत से कार्य आरंभ नहीं कर पाते हैं या समय से आरंभ नहीं हो पाते हैं। राम के पास संसाधन नहीं थे, उन्होंने वहां की जो जंगली प्रजातियां थी उन जंगली प्रजातियों से सहायता ली, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। जामवान और सुग्रीव से मित्रता की और उनके माध्यम से जो संसाधन सहजता से उपलब्ध हो सके। कोई बहुत बड़े उनके पास तोप नहीं थी, उनके पास गोले नहीं थे, उनके पास जो था वो उनकी अपनी शक्ति थी, अपना साहस था, अपना शौर्य था, अपना पराक्रम था और स्थानीय संसाधन उनको जो सुलभ हो सके वो उन्होंने ग्रहण किए और इससे उन्होंने सर्वशक्तिशाली रावण का न केवल वध कर डाला अपितु उसका कुल समाप्त कर डाला। क्योंकि यहाँ पर फिर एक चीज ये आ गई कि स्त्री का गौरव, स्त्री की गरिमा, यदि इसका हनन कोई करता है तो वो उसके विनाश का कारण अवश्य बनता है। महाभारत में भी लगभग हम यही देखते हैं, द्रौपदी मूल कारण बनी और संपूर्ण जो कौरव वंश है वो ध्वस्त हो गया, वहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। यही स्थिति रावण की हुई। विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया था, राम से शरणागति ले ली थी। दूसरा, राम की निर्लोभता, वो रावण की संपत्ति को हथियाने के लिए लंका पर आक्रमण नहीं करते हैं, वो अपने वंश का गौरव संरक्षित करने के लिए, अपनी कुल परंपरा की मर्यादा को बचाने के लिए रावण का वध करते हैं। और इसीलिए रावण वध के बाद संपत्ति स्वयं नहीं लेते बल्कि उसके छोटे भाई को वहां पर अभिषिक्त करते हैं। और तो उनका उद्देश्य सीता हरण जन्य अपमान का बदला लेना तो था, लेकिन किसी दूसरे की संपत्ति का, राज्य का अपहरण करना नहीं था। ये चरित्र ऐसा है जो हम भारतीय संस्कृति की विशेषता मान लेते हैं और हम प्राय ये कहते हैं कि देखिए भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन यदि किसी ने आक्रमण किया तो आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है। तो उस समय, और इसीलिए चाहे आप रघु की दिग्विजय का प्रसंग पढ़ें या अन्य भी कोई जो महाकाव्य इत्यादि जब हम पढ़ते हैं तो जहां दिग्विजय के लिए कोई राजा जाता है वहां से उनको अपने अधीन अवश्य बनाता है, अपने अधीनस्थ कर लेता है, लेकिन संपत्ति का उसके राज्य का हरण ना करके उस राज्य पर उसी के किसी वंशज को, पुत्र इत्यादि को स्थानापन्न करता है। तो ये एक परंपरा भारतीय संस्कृति की बन गई जो हमें राम के चरित्र में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से राम के चरित्र का हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि राम एक निश्चय ही आदर्श चरित्र है और जिसकी स्थापना वाल्मीकि ने प्रथम सर्ग के आरंभ में नारद से उनके चरित्र के रूप में ग्रहण की थी, वो हमें यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई देती है कि एक आदर्श चरित्र निश्चय ही राम को माना जा सकता है। अब आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं जिसको भी जो पूछना है, या कोई परिचर्चा में टिप्पणी कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो, कुछ हो, या कि सब विश्रांति मुद्रा में विश्रांति मुद्रा में चले गए हैं राम कथा को सुन के। ऐसा ही लग रहा है। इसमें मैम एक और बड़ी रोचक स्थितियां दिखाई देती है जिन पर संदेह प्राय किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ, कौन? मैं आराधना बोल रही हूँ। पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे को रामायण फॉलो करनी है
तो हमारे को रामायण कौन सी वाली फॉलो करनी चाहिए? बिकॉज आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी रामायण है। तो यहाँ तो जो बात चल रही है वाल्मीकि रामायण की बात, जो मूल है, सबसे पहली रामायण, सबसे प्रामाणिक रामायण, जिसे वास्तव में रामायण कहते हैं। बाकी तो रामचरितमानस है जो बहुत लोकप्रिय है, और भी जैसा कि मीरा जी ने पहले दिन बताया था 200 रामायणें लिखी जा चुकी हैं। हाँ जी। बाकी तो मीरा जी हमारे को कर देंगे। वाल्मीकि जी की ही फॉलो करनी चाहिए, राइट? रामचरित की यदि विश्वसनीयता हमें जाननी है, क्योंकि देखिए राम को हम त्रेता युगीन मानते हैं, तो राम और कभी कभी तो वो हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, इस पर भी संदेह जताया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में राम के चरित्र को यदि प्रामाणिक माना जाए, क्योंकि कथाओं में हमें बहुत से वेरिएशन मिलते हैं, तो इसलिए सबसे अधिक प्राचीन है। दूसरा, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि राम जब राज्यारोहण कर चुके थे तब वाल्मीकि ने राम कथा लिखनी आरंभ की थी, यानी राम के समकालिक हम मानते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसा चरित्र जो है वो अधिक विश्वसनीय होगा, क्योंकि ज्यादा नजदीक है। आज हम हमारे किसी प्रांत में कोई घटना घटित हो जाती है, उस घटना को हम तक पहुंच, जबकि वैज्ञानिक संसाधनों से हम उपलब्ध है, उसके ही हमें अलग अलग रूप सामने आते हैं। कोई कुछ और मानता है, कोई कुछ कोई अलग चैनल कुछ दूसरी घटना बताता है, दूसरा चैनल उसकी दूसरी तरह से व्याख्याएं करता है। तो आप देखिए कि आज के समय में जब हमें समाचार उपलब्ध करने के बहुत से माध्यम हमारे सामने हैं, तब भी उन घटनाक्रमों में अनेक भेद दिखाई देते हैं, अनेक रूप उसके दिखाई देते हैं। तो रामचरित के विषय में इसलिए लोग संदेह करते हैं कि ये तो बहुत प्राचीन घटना है, लेकिन बहुत से जो शिलालेख मिले हैं या खुदाई में अस्तित्व मिले हैं, राम सेतु को भी प्रमाणित कर दिया गया है नासा के द्वारा, तो ये सब घटनाएं बताती हैं कि घटनाक्रम तो हुए थे। अब कब हुए, कैसे हुए, ये जानना हमारे लिए कठिन है, लेकिन घटनाक्रम हुए हैं, इसका प्रमाण हमें वाल्मीकि दे रहे हैं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण को समकालिक होने के कारण सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद देखिए हमें बहुत से नाटक मिलते हैं, तो हमारे जो नाट्याचार्य हुए हैं, उन्होंने एक नियम बनाया कि यत् किंचित, जो भी कोई कथन, जो भी कोई वृत्त नायक के विपरीत जाए या पाठकों की मनोवृत्ति को भिन्न रूप से प्रभावित करने वाला बने, तो ये कवि की इच्छा है कि उसको बदल दे। तो इसलिए युग युग में अलग अलग रामचरित की व्याख्याएं होने लग गई। क्यों? युग के अनुसार धर्म बनता है और धर्म के अनुसार युग अपना रूप बनाता है। तो ऐसी स्थिति में युग धर्म को ध्यान में रखते हुए रामचरित की अनेक व्याख्याएं हुई, उसमें अनेक घटनाक्रम समय के अनुसार जुड़ते चले गए। समाज को जिस घटना के माध्यम से जैसा उपदेश देना अभीष्ट था उस समय के समाज शास्त्रियों को, उन्होंने राम कथा की उस प्रकार से व्याख्या की और वो अंश राम कथा में जुड़ते चले गए। तो इसीलिए आप यदि पुराणों में देखेंगे तो पुराणों में आपको और नई नई घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि पुराण एक काल में नहीं लिखे गए, अलग अलग समय में लिखे गए हैं। तो ये स्थिति राम कथा के विषय में भी है कि इसमें अपने देश में बहुत सारे, हर प्रांत की अपनी अपनी रामायण आपको मिल जाएगी। विदेशों में जो दक्षिण पूर्व के देश हैं उनकी अपनी रामायण मिल जाएगी। चीन में रामायण कथा अलग रूप में मिलेगी, जापान में आपको अलग मिलेगी, इंडोनेशिया में अलग रूप में मिलेगी। तो स्थान के अनुसार उसमें बहुत सारे प्रसंग जुड़ते गए हैं। इसलिए कहते हैं ना, अपने अपने राम, जिस कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसीलिए राम को उस रूप में अलग अलग थोड़े हमें मिलता है। लेकिन जैसा आपने प्रश्न किया, तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक नजदीक होने के कारण, समीप होने के कारण राम से वाल्मीकि का कथानक ज्यादा विश्वसनीय माना जाना चाहिए। जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते वाधवा जी। नमस्कार वाधवा जी। मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं जी। कि एक तो दशानन का अर्थ क्या है? अगर इसका अर्थ हम 10 सिर लेते हैं तो दशरथ का मतलब भी 10 रथों वाला होना चाहिए, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? और दूसरा, उत्तरकांड अगर वाल्मीकि की कृति नहीं है तो किसकी कृति है?
और किस काल में जोड़ा होगा उसको? हाँ, रावण के दशानन इस नाम का उल्लेख युद्ध कांड तक नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड तक रावण के 10 मुख थे, रावण दशानन था, इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। ये परवर्ती रामायणों में और पुराणों में इसका उल्लेख अवश्य मिला। और उत्तरकांड में एक आध अंश में उसको दशग्रीव ऐसा कहा है। जैसे एक राजा था अर्जुन नाम का, जिसके साथ रावण की शत्रुता थी और रावण के साथ युद्ध हुआ, उसको सहस्त्रभुज माना है। तो ये एक प्रतीकात्मकताएं हैं कि रावण के जो एक सामान्य मानवीय वृत्ति होती है, उससे 10 गुना अधिक शक्ति बतलाने के लिए, अब भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं, तो 20 भुजाएं उसकी हो गई। तो ये शक्तिमत्ता और व्यक्ति की कामुकता इत्यादि को 10 गुना बढ़कर दिखाने के लिए रावण को दशग्रीव ऐसा कहा जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि सामान्य रूप से तो वो एक ही मुख का था। जैसे हम विष्णु की बात करते हैं तो सामान्यतः विष्णु का जो मानवीकरण किया जाता है वो एक भुज 2 भुज वाला ही है, लेकिन जब उसके ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है तो शंख चक्र गदा पद्म ये हाथों से युक्त होकर ही उसको हमेशा दिखाया जाता है। तो ये उसकी शक्तिमत्ता और उसके गुणों का प्रतीक है। तो वही स्थिति है। हमारे किसी देव का गजमुख है या किसी का षडानन है, किसी का पंचानन है, तो वो मुख उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बनते हैं। इस कारण से ये प्रतीकात्मक शैली पुराणों में शनै शनै आकर विकसित हुई है। विशुद्ध रूप से यदि हम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड तक देखें तो ये दशग्रीव या दशानन ये रावण का इस प्रकार का रूप हमें नहीं मिलता है। और दूसरा प्रश्न आपका था कि उत्तरकांड अगर यदि वाल्मीकि ऋषि की नहीं है कृति, तो ये किसकी रचना है? देखिए, हाँ, उत्तरकांड की जहां तक हम चर्चा करते हैं तो ये स्पष्ट है कि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को लव कुश को वाल्मीकि रामायण का गान सिखाया था और वो परंपरा से फिर एक कुशीलव जाति बन गई और कुशीलव का काम कथाओं को जन सामान्य के सामने रखना था। तो स्वाभाविक है कि ऐसे जब कुशीलव जाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करती हुई राम कथा का या अन्य किसी कथा का गान करती है तो ऐसे में कुछ प्रसंगों का जुड़ जाना स्वाभाविक है। ठीक है। तो ये हमें निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि किसने इसको जोड़ा, लेकिन कब तक जुड़ा तो हम कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं और कालिदास बहुत संक्षेप में शंबुक वध की घटना का उल्लेख करते हैं। सारी घटनाएं उत्तरकांड की नहीं मिलती हैं, वहां पर शंबुक वध मिलता है, सीता निर्वासन मिलता है। ये 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुंग वंश का काल कालिदास का काल माना जाता है, उस काल तक ये घटनाएं रामायण का अंग बन चुकी थी। और उसके बाद में फिर तो स्पष्ट है कि हम भवभूति को देखते हैं और भास इत्यादि के नाटक देखते हैं। भास ने कुछ परिवर्तन किया है। भवभूति ने भी जो महावीर चरितम है उसमें राम कथा का बहुत विचित्र रूप दिया है कि वो सहृदयों को गले ही नहीं उतरता है, तो वो कम प्रचलित हो पाया। लेकिन उत्तर रामचरित अपनी कारुणिक कथा के कारण जो है पाठकों में और दर्शकों में ज्यादा प्रचलित हो पाया। तो उसमें राम कथा को उन्होंने बदला और अंत में क्या दिखाते हैं, राम सीता का मिलन हो गया। राम सीता का एक दूसरे से जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि वो रसातल में चली गई, ऐसा वर्णन नहीं करते हैं। वो पुनः एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें जनता कहती है, प्रजा कहती है कि सीता को स्वीकार किया जाए और फिर अरुंधति और पृथ्वी देवी साक्षात प्रकट होकर सीता को राम को समर्पित करते हैं। तो उन्होंने घटनाक्रम में इस प्रकार का परिवर्तन किया है, क्योंकि हो सकता है उस समय की जो जनता है वो इस बात को गले नहीं उतार पा रही हो कि निरपराध सीता को इस अवस्था में निर्वासित किया। बहुत से ऐसे हमें और भी भाग मिलते हैं जिसमें सीता निर्वासन की घटना नहीं मिलती है। यदि हम माने कि वानर जाति में सबकी पूंछ थी,
तो उनकी स्त्रियों की भी पूंछ होनी चाहिए थी। तो ये मुझे लगता है कि ये इसका कुछ और अर्थ है पूंछ का, जो हनुमान सुग्रीव आदि के साथ दिखाई जाती है। वानर जाति का मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई उस समय, आज हम उसको एकदम जो बंदर है उससे साम्य करते हैं, लेकिन ये भी एक मानव जाति रही होगी, लेकिन मानव जाति में जिसमें कपि के या वानर के या जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनके धर्म ज्यादा रहे होंगे, शाकाहारी रही होगी एक तो, दूसरा जो अत्यधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि जितने भी रूप गिनाए गए हैं, जो भी कार्य उनके गिनाए गए हैं, वो उसी प्रकार के हैं जिस तरह से मानव के होते हैं, लेकिन सभ्यता उतनी विकसित उनमें नहीं थी जितनी हमें उस समय के मानवीय वर्णनों में प्राप्त होती है। तो जंगल के क्षेत्र की कोई प्रजाति रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह से रीछ को हम आज का जो भालू है उस तरह से ना लेकर कुछ उस तरह के जिनके रोम अधिक होते होंगे शरीर में, इस प्रकार की कोई प्रजाति रही होगी। मैम प्रणाम। हाँ। जैसे कि हम सेपियंस हैं जी। अभी जैसे हम होमो सेपियंस हैं, तो 5000 साल पहले निएंडरथल्स वगैरह भी सेपियंस के अलग वैरायटीज थे। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही मुझे। हाँ, हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बताइए जी मैम। जैसे होमो सेपियंस एक स्पीसीज है, अभी से 5000 साल पहले अदर स्पीसीज में, होमो में ही निएंडरथल्स वगैरह थे जो कि अब विलुप्त हो गए हैं। तो क्या इस तरह से हम देख सकते हैं जो होमो सेपियंस के जो अदर स्पीसीज थे उसमें हमारे पास इस तरह का कोई वाल्मीकि रामायण के आधार पर इस तरह से कोई मापदंड लेने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं इसका है। एक कारण में इसलिए कर सकते हैं, जो कि जो रीछ वगैरह का जो वर्णन आता है, तो जो अदर स्पीसीज थे होमो में, उसके उस तरह के कुछ मिलते हैं कि उस तरह के जबड़े हैं या उस तरह के चलने का अंदाज है, इसलिए एक ये भी सोचा जा सकता है। हो सकता है, पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम ऐसा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। वो कपि शब्द के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि देखिए शब्द संरचना सादृश्य के आधार पर भी होती है। किसी भी वस्तु के लिए क्या नाम दिया गया है। अब जैसे विकासवाद में आजकल ये माना जाता है कि हम वानर से जो है वो विकसित होते हुए मनुष्य बने हैं, तो ऐसे में तो वानर जाति लुप्त हो जानी चाहिए थी अब तक, और जो वानर हमें दिखाई दे रहे हैं वो मनुष्य क्यों नहीं हो गए? तो ऐसा नहीं है, वो अलग एक प्रजाति रही है, ये अलग एक प्रजाति रही है, और विकास क्रम में किस प्रकार से ये धीरे धीरे जो सृष्टि संरचना, यहाँ आके व्यक्ति एकदम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, और फिर जो पुराण इत्यादि कहते हैं कि सब ईश्वर ने बनाया, हमारे लिए एकमात्र वही सहारा रह जाता है जो हम ये मान के चलते हैं। धन्यवाद मैम। जी, मुझे लगता है जी और कोई कुछ समय तो हो चुका है। जी, तो अभी तो मीरा जी कल भी रहेंगी, तो हम आज के सत्र को संपन्न करें। मीरा जी शांति पाठ कीजिए और इसे संपन्न कीजिए। ओम सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्ते, सबको नमस्ते। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम।